इस समय हम मेरठ साउथ स्टेशन पर खड़े हैं जहां पर नमो भारत आती है। ये वो लास्ट स्टेशन है जहां तक अभी नमो भारत आ रही है, लेकिन इसके आगे मेरठ तक जल्द इसकी कनेक्टिविटी होने वाली है। लेकिन दो तरह के ऑप्शन अब आपको मिलेंगे। पहले तो आप तस्वीरें में देखिए, एक तरफ आपको शताब्दी नगर लिखा हुआ और एक तरफ आपको जो मेरठ मेट्रो है वो है। मेरठ मेट्रो जो आपको दिखाई दे रही है, दरअसल ये मेरठ मेट्रो है। ये वाली ट्रेन मेरठ मेट्रो है और दूसरी तरफ आपको दिखाई दे रही है वो है नमो भारत ट्रेन। दोनों में आप फ़र्क देख लीजिए, लुक में फ़र्क है और फीचर्स में फ़र्क है, लेकिन लगभग हाइट बराबर है। और ये एक ही ट्रैक पर जो है वो आने वाले समय में आने वाले समय के साथ तो शुरू हो जाएंगी। ख़ास तौर पे इनके फीचर्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन आप देखेंगे कि 3 डिब्बों की ये मेरठ मेट्रो है। और इसके फ्रंट लुक को आप किस तरह से पहचानेंगे, फ्रंट लुक को आपको हम पहले दिखाते हैं। यहाँ से आप देखिए कि मेरठ मेट्रो में और नमो भारत ट्रेन में किस तरह का फ़र्क आप यहाँ पर देख सकते हैं, इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा। तो अभी आप देखिए हमारे साथ में दोनों ट्रेनें इस समय मौजूद हैं। एक तरफ मेरठ मेट्रो है तो दूसरी तरफ नमो भारत ट्रेन है। ये आधुनिक भारत की दोनों ट्रेनें हैं और ये ट्रेन, ख़ास बात इसके अंदर ये है कि ये जो नमो भारत ट्रेन है, नमो भारत ट्रेन 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, जो आपको आगे दिखाई दे रही है नमो भारत। और मेरठ मेट्रो जो है वो 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ऑपरेशनल स्पीड है इसकी। तो दोनों यानी कि 160 और 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है। अभी फ़िलहाल जो नमो भारत ट्रेन के अलावा जो ये ट्रेन है यानी मेरठ मेट्रो है, इस मेरठ मेट्रो की ऑपरेशनल स्पीड 120 किलोमीटर है, लेकिन डिमांड के आधार पर इसमें डिब्बे जो हैं अभी सिर्फ 3 डिब्बे ही इसमें लगाए गए हैं। हम इस समय कहाँ पे खड़े हैं? हम इसमें खड़े हैं मेरठ साउथ में। और मेरठ साउथ में जो स्टेशन है उसके आगे अगर आपको जाना है तो आपको सीधे तौर पर जो ये 2 ऑप्शन आपको मिलते हैं। अगर आपको 13 स्टेशन बीच में रुकना है तो 13 स्टेशन में से ये जो ट्रेन है मेरठ मेट्रो, ये हर जगह रुकते हुए जाएगी। लेकिन नमो भारत ट्रेन हर जगह नहीं रुकेगी, वो 3 जगहों पर जो है वो रुकते हुए जाएगी। आपको हम बताते हैं कौन कौन से स्टेशन आपको बीच में मिलेंगे। इस समय आपको हम दिखा रहे हैं कि मोदीपुरम की तरफ जो है की ओर जाने वाली जो ये ट्रेन है वो असल में इस समय मेरठ साउथ में खड़ी है। इस समय हम भी मेरठ साउथ में खड़े हैं और यहाँ से अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपको अलग अलग स्टेशंस पर जाने की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब कुल मिलाकर के ये है कि स्टेशंस जो हैं, जो 13 स्टेशंस हैं, उनमें ये ट्रेन जो है वो हर जगह रुकेगी, लेकिन नमो भारत जो है वो हर जगह नहीं रुकेगी। जल्द ही इस पूरे सेक्शन का उद्घाटन जो है वो कर दिया जाएगा और माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी शुरुआत करेंगे। लेकिन किस तरह से इसकी स्टेशन कौन कौन से होंगे वो भी आपको हम जल्दी से बता देते हैं। कि अभी आप देखिए सराय काले खां से हमने जो यात्रा शुरू की वो यहाँ से शुरू की, आनंद विहार से शुरू की। आनंद विहार से साहिबाबाद आए, साहिबाबाद से गाज़ियाबाद आए, गाज़ियाबाद से गुलदर आए, गुलदर से दुहाई आए और दुहाई से मुरादनगर, मुरादनगर के बाद मोदीनगर साउथ, मोदीनगर साउथ के बाद मोदीनगर नॉर्थ और उसके बाद मेरठ साउथ आए, जहाँ पर हम इस समय खड़े हैं। ये मेरठ साउथ है, तो ये मेरठ साउथ है। अब आपको देखिए 2 ट्रेनें यहाँ पर खड़ी हुई हैं। एक तो नमो भारत ट्रेन खड़ी हुई है और दूसरी तरफ खड़ी हुई है मेरठ मेट्रो, जो मेरठ मेट्रो यहाँ पे खड़ी है। अब मेरठ मेट्रो में परतापुर, रिठानी, ये 13 स्टेशन जो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टेशन जो हैं वो करीब मेरठ तक आपको पहुंचाते हैं। लास्ट स्टेशन जो है मोदीपुरम डिपो स्टेशन है। तो मोदीपुरम डिपो स्टेशन तक अगर आपको इन स्टेशन पर रुकना है तब आपको मेरठ जो मेट्रो है उसमें सफ़र करना होगा। यानी इन स्टेशन पे अगर आपको रुकना है तब आपको मेरठ मेट्रो पे सफ़र करना होगा। और अगर आपको सिर्फ मेरठ साउथ के बाद शताब्दी नगर के बाद बेगम पुल और बेगम पुल के बाद मोदीपुरम उतरना है, तब आप सीधे नमो भारत ट्रेन का सफ़र जो है वो सीधे तौर पे कर सकते हैं। तो इस तरह के ऑप्शंस हैं और एक ही ट्रैक पर 2 तरह की ट्रेनें, यानी मेट्रो, मेरठ मेट्रो भी और साथ में नमो भारत भी एक ही ट्रैक पर जो है चलती हुई दिखाई देंगी। और साथ में 120 किलोमीटर प्रति घंटे की जो रफ्तार है
वो मेरठ मेट्रो की है और इसके अलावा जो 160 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार है वो सीधे तौर पर आपकी नमो भारत मेट्रो की है। आपको थोड़ा सा दिखाते हैं मेरठ मेट्रो का अंदर का नज़ारा। आप देखिए, ये आप इस समय हम आपको दिखा रहे हैं कि ये मेरठ मेट्रो के अंदर हम आ चुके हैं। मेरठ मेट्रो का किस तरह की खूबसूरती है ये अब हम आपको अंदर से तस्वीरें दिखाएंगे, किस तरह की मेरठ मेट्रो जो है वो डिजाइन की गई है। इस समय हम मेरठ साउथ के स्टेशन पर खड़े हैं जो कि नमो भारत स्टेशन है और वहीं पर खड़ी है मेरठ मेट्रो। मेरठ मेट्रो का लुक किस तरह का है, डिजाइन किस तरह का है, अंदर किस तरह के फीचर्स हैं वो भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आप तस्वीरों में देखिए, पहले ये सीट्स आप देखिए और ठीक वैसी ही ये लगभग आपको जो मेरठ मेट्रो है देखने को मिलेगी जैसे कि आपको नमो भारत लगभग देखने को मिलती है। मेट्रो के हिसाब से अगर यहाँ पर बेहतर तरीके से अगर देखा जाए तो इसमें सीट्स काफ़ी अच्छी हैं। कुशन सीट्स जो हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी और इस तरह की सीटें अक्सर मेट्रो में नहीं देखने को मिलती हैं, लेकिन ये सीट्स आपको मेरठ मेट्रो में देखने को मिलेगी। किस तरह की सीट्स जो है वो यहाँ पर हैं, लेकिन किस तरह का कंफर्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलता है इन सीट्स में वो आपको हम दिखाते हैं। चार्जिंग स्टेशंस, चार्जिंग पॉइंट्स जो हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे और यहाँ पे पॉइंट्स आप देखिए, चार्जिंग पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं। और ठीक मेरे बगल में आप देखेंगे कि मेट्रो जो है ये नमो भारत मेट्रो है, नमो भारत ट्रेन है। नमो भारत ट्रेन आ चुकी है, हम बैठे हुए हैं इस समय मेरठ मेट्रो में। तो मेरठ मेट्रो में भी आप सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल फील कराती है आपको, हालांकि थोड़ा टाइट ज़रूर है, लेकिन जो आपको, क्योंकि लंबा सफ़र तो आपको करना नहीं है, छोटा सफ़र करना और छोटी दूरी के लिए ही मेट्रो ये बनाई जाती है। इंटरसिटी जो होती है, मतलब अगर हम बात करें कि शहर के अंदर चलने वाली जो ट्रेनें हैं उन्हें मेट्रो का दर्जा दिया गया है और आपस में दो शहरों को जोड़ने वाली जो दूरी है 80 किलोमीटर 100 किलोमीटर की दूरी को, उसमें आपको नमो भारत ट्रेनें देखने को मिलेंगी। तो अलग अलग तरह की ट्रेनें अलग अलग तरह की ज़रूरत के हिसाब से तैयार की गई हैं। फैसिलिटीज़ क्या दी गई है आप देखिए, इस तरह से सामान रखने के लिए आपको इस मेट्रो के अंदर भी सामान रखने के लिए सारी सुविधा जो है आपको मिल जाएगी। इसके अलावा सीट नंबर प्रॉपर तरीके से इसमें दिए गए हैं कि सीट नंबर अलॉट होगा, पर जैसे 10C है 10D है, वो सीट जो है वो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से अलॉट की जाएगी। उसी तरीके से जिस तरह से तमाम मेट्रो में आपको तमाम जानकारियाँ देखने को मिलती हैं वो यहाँ पे आपको स्क्रीन के ज़रिए जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देखिए स्क्रीन दी गई है जिसमें आपको तमाम जानकारी, यहाँ से आप दिखाइए स्क्रीन, पास आकर के दिखाइए कि किस तरह की जानकारी आपको डिजिटल फॉर्म में स्क्रीन के ज़रिए देखने को मिलेगी। ये स्क्रीन आप देखिए यहाँ पे लगी हुई है तब ताकि आप किस स्टेशन पे आपको उतरना है वो आप स्टेशन देख पाएँ। इसके साथ में आपको दिखाते हैं कि डोर्स जो हैं वो ऑटोमेटिक डोर्स जैसे कि तमाम मेट्रो में आपको देखने को मिलते हैं वो आपको यहाँ पर मिलेंगे। यहाँ पे आप देखिए टॉक बैक सिस्टम है, बटन दबाइए, उत्तर के लिए प्रतीक्षा करें, चालक से बात करें। तो अगर आप बटन दबाते हैं तो बटन दबा करके आप बातचीत भी कर पाएंगे। तो इस तरह की सुविधा, आपातकालीन बटन जो है वो यहाँ पर दिया गया है। सीसीटीवी कैमरे हर जगह आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे जहाँ पर जिससे आपको आपकी सुरक्षा जो है वो पुख्ता की जाए। महिलाओं के लिए सीट्स अलग दी गई हैं इस मेट्रो में भी, आप देखिए केवल महिलाओं के लिए लेडीज़ सीट जो है वो यहाँ पर दी गई है। इसके साथ अगर आप देखेंगे ऊपर तो ये सीसीटीवी कैमरे आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। हाईटेक सीसीटीवी कैमरे हैं जिससे अगर कोई गलत गतिविधियाँ होती हैं तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाए। सामने आप बैजिंग देखिए, मेरठ मेट्रो लिखा हुआ है साफ तौर पे। तो इस तरह के नमो भारत ट्रेन के साथ में मेरठ मेट्रो की शुरुआत जो है वो अब होगी और इसमें लोगों को उसकी सुविधा के लिए ख़ास ख्याल रखा गया है। कुछ लोग अगर खड़े होते हैं तो अपना खड़े होकर के इस तरह से पकड़ के मूवमेंट कर सकते हैं। तो फिलहाल वरिष्ठ नागरिकों के लिए क्या सुविधा है, वरिष्ठ नागरिकों के लिए ये सीट आप देखिए आरक्षित की गई है। वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांगजनों के लिए इस तरह की सीट जो है यहाँ पर बैठने की आपकी सुविधा दी गई है। तो इस तरह से मेरठ वासियों के लिए, क्या पूरे दिल्ली एनसीआर वासियों के लिए जो मेरठ जाना चाहते हैं वो और जो मेरठ से आना चाहते हैं उनके लिए एक बेहतर सुविधा देने की कोशिश की गई है। इसमें और उसमें फ़र्क ये है कि नमो भारत की स्पीड तेज़ है। नमो भारत उतने स्टेशंस पर नहीं रुकेगी जितने स्टेशंस पे ये रुकेगी, ये सभी स्टेशंस पे रुकेगी और नमो भारत कुछ ही स्टेशंस पे रुकेगी, जिससे आप लोकल अगर ट्रैवल करना चाहते हैं तो वो भी आप आराम से कर सकते हैं। किराया जो है बताया जा रहा है लगभग 20 रुपये के हिसाब से किराया जो है वो लिया जाएगा। मिनिमम ऐसा माना जा सकता है 10 से 20 रुपये है, अभी उसके बारे में सामने आना है चीज़ें। लेकिन जिस तरह की सुविधाएं हैं अर्बन शहरों के लिए, खासतौर पे मेट्रो शहरों के लिए, वो काफ़ी बेहतर उसे माना जा रहा है। दिल्ली मेट्रो के बाद अब मेरठ मेट्रो में आपका स्वागत है। मेरठ मेट्रो तैयार हो चुकी है
आगे किस तरह से आपको इसमें सफ़र करने को मिलेगा, कब से सफ़र करने को मिलेगा, मेरठ वासियों के लिए कितना फ़ायदेमंद होगा। शलभ गोयल जी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, एमडी एनसीआरटीसी से। सर, सबसे पहला सवाल तो ये कि मेरठ मेट्रो में हम सबका स्वागत हो गया, पब्लिक के लिए कब तक आप लोग इसको शुरू कर रहे हैं और क्या खासियत है? हम लोग के जो अभी फिनिशिंग वर्क्स हैं वो सारे चल रहे हैं और ऑलमोस्ट फाइनल स्टेजेस में हैं, तो हमें लगता है कि शीघ्र हम सब इसको पब्लिक के लिए ऑफ़र कर पाएंगे। जहाँ तक सुविधाओं का सवाल है, सबसे पहले स्पीड की अगर बात करें, ये मेट्रो इस पे हम लोगों का जो डिज़ाइन स्पीड है 135 kmph है और जो ऑपरेटिंग स्पीड है 120 kmph है। नॉर्मली मेट्रो सिस्टम्स में इससे थोड़ा कम रहती है स्पीड, जहाँ तक मेरी जानकारी है। इसके साथ साथ ये जो है इसकी एवरेज स्पीड आ जाती है करीब करीब 43 kmph और जो नॉर्मल मेट्रोज़ है उसमें एवरेज स्पीड आती है करीब 29 से 30, क्योंकि तकनीकी उस प्रकार की यूज़ हम लोगों ने की है। इसके साथ साथ ये मेरठ मेट्रो का एक पहले अलग कॉरिडोर एक बनने की बारे में सोच थी, लेकिन चूंकि नमो भारत का कॉरिडोर सैंक्शन हो गया था, तो फिर हम लोगों ने ये सोचा कि क्या हम नमो भारत के कॉरिडोर और मेरठ मेट्रो के कॉरिडोर को, चूँकि पैरेलल जा रहे हैं दोनों, एक कर सकते हैं क्या। एंड विद द कॉपरेशन ऑफ द गवर्नमेंट एंड डायरेक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट वी कुड डू इट। और आज की तारीख में है कि मेरठ मेट्रो का जो कॉरिडोर है उसको सबस्यूम कर लिया गया है नमो भारत कॉरिडोर में। इसका अर्थ ये हुआ कि जैसे कि मैं बताऊं कि मेरठ मेट्रो के 13 स्टेशन हैं सब मिला के। 13 स्टेशन, उसमें से 4 स्टेशन ऐसे हैं जो कि नमो भारत के लिए भी कॉमन रहेंगे। तो उन 4 स्टेशंस पे जो हैं आपको पब्लिक एक प्लेटफॉर्म से, एक ट्रेन से उतरेगी और सेम प्लेटफॉर्म पे नमो भारत में चली जाएगी। आप यहाँ से बता सकते हैं हमें, अगर ये आप दिखा दें, ये जो आप देख रहे हैं इसमें आप बता सकते हैं, जैसे मेरठ साउथ पे हम खड़े हैं इस समय, तो मेरठ साउथ से नमो भारत के अलावा मेरठ मेट्रो जो है सभी स्टेशन पे रुकेगी। मेरठ मेट्रो सारे स्टेशंस पे रुकेगी, लेकिन जो हमारी जो नमो भारत कॉरिडोर है वो खाली 4 स्टेशंस पे रुकेगी। एक सवाल ये बनता है कि पब्लिक कहती है कि भाई किराया बहुत लेंगे, क्या किराया कॉम्पिटिटिव रखा जाएगा, पब्लिक की पॉकेट के हिसाब से रखा जाएगा? नहीं, बिल्कुल अल्टीमेटली मेरे ख्याल से जब आप ट्रैवल करेंगे और जो हमारी राइजिंग राइडरशिप है, अभी राइडरशिप हमारी लगातार नमो भारत की बढ़ती जा रही है, उसी से ये कह सकते हैं कि पब्लिक के लिए एक कंफर्टेबल किराया रखा गया है, जो कि ₹2.60 पर किलोमीटर से लेकर ₹2.80 पर किलोमीटर के बीच में वेरी करता है। और इसको बड़ा साइंटिफिकली कैलकुलेट किया था। इनफैक्ट हम लोगों ने IIM अहमदाबाद को एक स्टडी दी थी, उन लोगों ने डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का किराया को स्टडी किया था और उसके बाद ये किराया फिर निर्धारित किया गया था। एंड अल्टीमेटली सोचने वाली ये बात है कि भाई सरकार को भी एक रेस्पेक्टेबल अमाउंट ऑफ रेवेन्यू चाहिए, क्योंकि इसका रखरखाव भी करना है। एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि पब्लिक ये किराया बहुत एक अफोर्डेबल किराया है और पब्लिक जो भी सुविधाएं दी गई हैं वो कमेंसुरेट हैं, पब्लिक इसको पसंद करेगी। आखिरी सवाल कि दिल्ली से अगर हम कहें तो मेरठ तक का जो प्रोजेक्ट है कंप्लीट, जो 82 किलोमीटर तक का है, वो कब तक, और दूसरा ये कि पब्लिक को समय जो है कितना बचता हुआ दिखाई दे रहा है। पोल्यूशन की भी बात अगर हम करें तो पोल्यूशन को लेकर के कुछ रिपोर्ट है क्या कि कितना कम कर पाएंगे? पॉल्यूशन में करीब करीब मुझे जहाँ तक ध्यान पड़ता है, स्टडी ये कहती थी कि 2 लाख से ज़्यादा व्हीकल्स हम लोग ऑफ द रोड हम कर पाएंगे जब हमारे बाकी 2 कॉरिडोर्स प्लस ये वाला कॉरिडोर भी बन जाता है। और उस चीज़ का अगर आप प्रूफ देखना है तो आप मेरठ साउथ की अगर आप पार्किंग में जाएंगे, आप पाएंगे कि पूरी पार्किंग हमेशा भरी रहती है। मैं तो अक्सर आता जाता रहता हूँ कि मेरे लोग बाग आते हैं, अपने स्कूटर और कार्स को पार्क करते हैं। इवन लेडीज़ को मैंने देखा है, उतरती हैं, कार पार्क करते हैं वहाँ पे, यहाँ पे नमो भारत ट्रेन पकड़ते हैं मेरठ साउथ से, और मेरे कई सारे कम्यूटर्स से बात भी हुआ, वहाँ पे पार्क करते हैं, पार्किंग के बाद वो सीधे सीधे दिल्ली चले जाते हैं। तो यही एक प्रूफ है कि बहुत सारी गाड़ियाँ ऑफ द रोड होने वाली है, पॉल्यूशन कम होने वाला है। और 1 घंटे में अगर सराय काले खां से मोदीपुरम, जो कि हम लोग टारगेट कर रहे हैं, पहुँच सकते हैं, तो इट विल बी अ बिग सेविंग फॉर द पब्लिक। क्योंकि आज 2 घंटा 2.5 घंटा, कभी कई बार 3 जैम मिल जाता है, जो कुछ किसी सड़क पे ब्रेकडाउन हो गया, कुछ भी हो गया, बट इस सब में आपको निजात मिल जाती है, तो इट इज़ अ बिग सेविंग। तो ये बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ नेशन में बातचीत करने के लिए। और चलते चलते मैं थोड़ा सा सीट्स दिखा देता हूँ, क्योंकि सीट्स को लेकर के बहुत चर्चाएं होती हैं कि भाई सीट कैसी है। ये सीट काफ़ी अच्छी आपने डिज़ाइन करवाई है मेरठ वासियों के लिए। हम देख रहे हैं कि इस तरह की सीट मेरे ख्याल से किसी मेट्रो में अभी तक इस तरह की सीट इस्तेमाल नहीं हुई है।
नहीं वेलवेट लगाया हो, वेलवेट सीट नहीं, ये देखिए सारा ये प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन है, इम्प्रूवमेंट तो चलता रहता है। सारे मेट्रोज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम लोग भी कुछ सीख के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली पब्लिक इज़ गॉड, तो उसी लिहाज से हम लोग भी आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर के आप देखिए इस तरह की सीट्स, इस तरह के फीचर्स जो आप को हमने पहले भी दिखाया है, वो आपको अब मेरठ मेट्रो के अंदर मिलने जा रहे हैं। इसकी शुरुआत जल्द हो जाएगी और मेरठ मेट्रो से हम लगातार आप तक खबरें पहुंचाते रहेंगे कब कब मेट्रो जो है या नमो भारत पहुंचने वाली है। तो बड़ी सुविधा जो है वो मेरठ वासियों को मिलने जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अजय कुमार के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, मेरठ साउथ। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।